तो आपको अगर ये पता है कि कोई स्पेसिफिक जो वैक्सीन दी गई है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसी वैक्सीन से दवाई बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा है कि दुनिया में बेशुमार अमराज ऐसे हैं जिसका सबब वैक्सीन है, और कोई भी डॉक्टर इसको एड्रेस ही नहीं करता। मेरे पास 20-25 साल पहले एक बच्चा आया और उसका डायरिया ठीक ना हो, मोशन ठीक ना हो। वो पहले बेशुमार इलाज करा चुका था। मेरे पास भी मैं कभी एलोक्रोटन दे रहा हूं, कभी पोलो दे रहा हूं, कभी बेसिलिनियम दे रहा हूं, कभी क्या दे रहा हूं, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा। मैंने एक स्टडी पढ़ी हुई थी बर्नर्ड की। वो कहता है कि जिस बच्चे को वैक्सीन लगी हो उस पर दवाई असरअंदाज ही नहीं होती। और उसने ये भी कहा हुआ है कि इवन आप ट्यूबरक्लोनियम कितनी बड़ी दवाई है कि अगर आप ट्यूबरक्लोनियम देते हैं और ट्यूबरक्लोनियम भी उस पर असरअंदाज नहीं होगी, उस पर बेसिलिनियम असरअंदाज नहीं होगी जब तक आप उसको थूजा नहीं देंगे, जब तक आप उसको थूजा नहीं दे। मैंने थूजा 30 की उसको 6 पुड़ियां बना दी। और मैं एक्यूट केसेस में मेरी कोशिश होती है कि पेशेंट को ज्यादा लंबी दवाई ना दूं। मैंने उसको अटैच रखा। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन मैंने कहा जी मोशन रुक गए, मोशन रुक गए। तो वैक्सीनेशन को हम कितना इग्नोर करते हैं और उससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी ड्रग्स काम नहीं करेंगी। और ये जो आपका, मैं पिछले दिनों में बहुत सारे दोस्तों से मेरा जिक्र हुआ कि आप अगर ट्यूबरक्लोनियम को पढ़ें बोरक में और उसको जाके पढ़ें जो उसका रिलेशनशिप का चैप्टर है, तो उसमें वो लिखता है कि ट्यूबरक्लोनियम जो है वो काम नहीं करेगी उस बंदे पे या उस बच्चे पे जिसको वैक्सीन लगी हुई को। मेरे पास बेशुमार डॉक्टर कहते हैं ओ जी हमने नजले में ट्यूबर भी दे दी सर जी, कोई काम नहीं हुआ। ये कहते हो ना, हमने मेडोरिनम भी दे दी, कोई काम नहीं हुआ। हमने इन्फ्लुएंजा भी दी जी, हमने एनएस भी दे दी, हमने फलां भी दे दी। तो आपने तो उसको थूजा नहीं ना दी। थूजा दे के ट्यूबरक्लोनियम देते तो काम चल जाता। तो वो रिलेशनशिप इतना खूबसूरत उसने लिखा हुआ है बोरक ने कि वो कहता है जब ट्यूबरक्लोनियम फेल हो जाए तो ये देखेंगे कहीं वैक्सीन ने उसके रास्ते को ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, तो पहले वो ब्लॉक तोड़ें। अब आपको मेरी सारी साइंस का पता चलता होगा कि जो हम क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज में देते हैं कि हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करते हैं। और लोग कहते हैं, ये कहता है ट्यूबर भी दे दो, मेडोरिनम भी दे दो, थूजा भी दे दो, तो ये तो गलत कर रहा है, हमें एक दवाई देनी चाहिए। तो फादर ऑफ होम्योपैथी, जिन्होंने होम्योपैथी पे कैंट ने, बोरक ने, हनीमन ने, बोनिंग हैसन ने, फ्रिंगटन ने, नैश ने, हेरिंग ने जितना काम किया है, कभी यार आप उनको पढ़ तो ले। सिंगल मेडिसिन देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन ही ना रिमूव करें, और जब आप ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं करेंगे तो आप उसको ठीक करने की सलाहियत कैसे रखते हैं। ट्यूबरक्लोनियम इतनी बड़ी दवाई है, वो काम नहीं कर रही भाई, वो काम ही नहीं कर रही। और थूजा तो उससे छोटी दवाई है, लेकिन थूजा ब्लॉक कर रही है वैक्सीनेशन को, आपने उसको रिमूव किया। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम मियाज़मेटिक नसोर्स को पहले लगाते हैं और बाकी ड्रग, और थूजा जो है वो नसोर्स नहीं है। और यहां काम उल्टा है, नॉर्मली हम नसोर्स को पहले लगाते हैं, मेडिसिन को बाद लगाते हैं। यहां काम उल्टा है, हम मेडिसिन पहले लगा रहे हैं, नसोर्स। अब इसी तरह देखें,
हमारे पास कार्सिनोसन कितनी बड़ी दवाई है। अब कार्सिनोसन बहुत बड़ी दवाई है और नक्सवमिका आम मेडिसिन है, फोलिक एसिड मेडिसिन है, और सूरन तो हमें कार्सिनोसन दे के नक्सवमिका को देना चाहिए, ऐसा ही है ना तरीका का। लेकिन कार्सिनोसन को नक्स एंटीडोट कर देता है। आपने जिस पर्पज के लिए कार्सिनोसन का इस्तेमाल किया वो तो आपने खुद ही उसको जाया कर दिया, खुद ही जाया कर दिया। तो ये जो तालमेल है इसको बड़ा समझना जरूरी है। आपने नक्स दी, फिर ट्यूबर दे दी, नक्स दी, अब ट्यूबर को भी नक्स एंटीडोट कर देता है। मजे की बात बता, ट्यूबर को भी नक्स एंटीडोट कर देता है। अब अगर आपको नक्स लाजमी ट्यूबर के बाद देनी है तो फिर हमें क्या करना होगा, नक्स दें, ट्यूबर दें, सल्फर दें, फिर नक्स पे चले जाए। तो जब तक ये दवाइयों का जो रिलेशनशिप है इसको हम नहीं समझते, मैं वैक्सीनेशन के अंदर ही मैं, चूंकि आपको इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना होगा ऑटोइम्यून डिजीज में, कि ट्रिगर क्या हुआ, ऑटोइम्यून ट्रिगर क्यों हो गया ऑटिज्म में, तो ये तालमेल भी तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप ये अब वो कहता है जब ट्यूबरक्लोनियम फेल हो जाती है, वो तो एक वजह बताइए ना उसने। ये बोरक ही लिखता है, बड़ी सिंपल बोरक ही लिखता है, जब ट्यूबरक्लोनियम फेल हो जाती है तो फिर मुझे क्या करना, मैं सिफलिनियम देता हूं। सिफलिनियम उसके फंक्शन को कंप्लीट करती है और उसके, अब सिफिलिट कोई और मियाज़म है, ट्यूबरक्लोसिस कोई और मियाज़म है, थूजा कोई और मियाज़म है, लेकिन ये रब्त जो है, ये तालमेल भी समझना बड़ा जरूरी है मेरे भाइयों, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और वो ये कहता है कि जब टीबी के बाद ट्यूबरक्लोनियम में देता हूं तो काम नहीं करेगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको ताकतवर बनाने के लिए मैं हाइड्रोसिस का इस्तेमाल करता हूं। अब इसी में वो ये कहता है कि मैं जब ट्यूबरक्लोनियम के अंदर कोई मिक्स इन्फेक्शन आ जाते हैं तो मैं क्या करता हूं कि मैं ट्यूबरक्लोनियम भी देता हूं, फिर मैं स्ट्रेप्टोकोकस भी देता हूं, फिर मैं स्टेफिलोकोकस भी देता हूं, फिर मैं न्यूमोकोक्सिन भी देता हूं। तो जो ये बात जिनके पल्ले कख नहीं है वो कहते हैं कि एक ट्यूबरक्लोनियम दे के 6 महीने इंतजार करें, एक ट्यूबरक्लोनियम दे के साल इंतजार करें। भाई मेरे, जब दवाई काम करेगी तो अगले लम्हे आपको पता चल जाएगा दवाई ने काम शुरू कर दिया। उसको लॉक लगा हुआ है, वो ब्लॉक लगा हुआ है वैक्सीन का, आपने ट्यूबरक्लोनियम दे के 6 महीने उसको इंतजार में मार ही देना है। ट्यूबरक्लोनियम वर्क ही नहीं कर रही, आपको सिफलिनियम देनी चाहिए थी। मैं तो नहीं कह रहा ना, बोरक ने लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़े तो सही ना उसको। हम सिंगर रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल। व्हाट इज द क्लासिकल? मैंने तो म्यूजिक वाले सुने थे क्लासिकल होते हैं। यार साइंस है, दिस इज नॉट ए क्लासिकल म्यूजिशियन, दिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच। ये राग नहीं है, ये ना राग मुलारी है, ना कंधारी है, ना बैरवी है, ना पहाड़ी है। दिस इज द टोटल साइंस है भाई। वैक्सीन को आपने ब्लॉक किए हुए को हटाया ही नहीं है तो आपकी दवाई काम नहीं करेगी। समझ आई आपको? तो एड्रेस करना है आपने, कितना सिंपल सा है। बच्चा ऑटिज्म का शिकार है और हर बच्चे को वैक्सीन लगी हुई है, हर बच्चे को वैक्सीन लगी हुई है, और आजकल तो हर बड़े को भी वैक्सीन लगी हुई है। वो तो बचपन में जो टीके लगे थे वो ज्यादा लगे, अभी कोरोना के दूसरे तीसरे अभी टीके लग गए। तो फिर
बहुत सारी बीमारियों एक शेड भी देखें। और हनीमन कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता है। बेहतरीन डॉक्टर वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना। चुगे 3 मरीज नहीं देखते, कहते हम क्लासिकल डॉक्टर हैं। नेक्स्ट चले जी।